एक संत किसी मंदिर में गए, देखा जाकर कोई मजदूर पत्थर कुटाई का काम कर रहे थे। संत ने पूछ लिया, भाई क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, जैसे ही संत ने पूछा क्या कर रहे हो, एकदम देखा गुस्से से, कहा दिखाई नहीं देता, पत्थर तोड़ रहा हूं और क्या कर रहा हूं। यहां बैठे हुए तो नहीं होगा कोई, लेकिन देखो कुछ बातों का तो व्यवहार में ध्यान रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। ये व्यर्थ का छोटी छोटी बात पे आवेश बना लेना, इसका सीधा अभिप्राय यही है कि अभी अध्यात्म हमारे अंदर नहीं है। इसे आप किसी रूप में भी लें, लेकिन ये सत्य है कि अगर किसी की छोटी बात मेरे मन का एकदम आवेश बन जाती, एकदम आवेश बन जाती, तो वो नहीं होना चाहिए। धैर्य बहुत अच्छा लक्षण है जीवन का। भगवद गीता में कई बार धृति, 3 तरह की धृति बताएगी। धैर्य जीवन का एक बहुत अच्छा लक्षण। धैर्य पूर्वक बात को लिया कर, अधीरता नहीं, उतावलापन नहीं, जल्दी से असहजता नहीं जीवन में, और आवेश तो बिल्कुल नहीं। अपनी अंदर की क्षमताओं का ह्रास हो जाता है। और कईयों की आदत होती है, जरा सी कोई बात पूछ भी ले तो उत्तर भी देना है तो एकदम गुस्से में, दिखता नहीं तुझे क्या? क्या पड़ा है भाई? संत ने पूछा, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूं और क्या। संत सहज थे, चुपके से आगे निकल गए। ये धर्म क्षेत्र कर्म धर्म कैसे बने? संत आगे गए। एक और मजदूर वही काम कर रहा था, पत्थर तोड़ रहा था। संत ने उससे भी पूछ लिया, भाई क्या कर रहे हो? उसने क्या तीखापन तो नहीं दिखाया, लेकिन रूखापन था। बस करना क्या महाराज, मजदूरी कर रहा हूं, कोई मिल जाएगा, जाकर बच्चों की रोटी खिला दूं, और हमारे वश का क्या है, कर सकते। एक तो होता है तीखापन, एक स्वभाव में होता है रूखापन, शब्द कहने कहने में। संत आगे निकल गए। एक और मजदूर ऐसा ही मिला। संत ने उससे भी पूछ लिया, भाई क्या कर रहे हो? अब ये उत्तर सुनना और फिर निर्णय करना कि हमें कैसा मजदूर बनना। हाँ, मजदूर का मतलब वो ना समझ लेना, महाराज जी हम तो अच्छे भले सेठ हैं, आप हमें मजदूर बना रहे हो सत्संग। हाँ, वो मतलब नहीं है। एक बार हमने कह दिया कि मालिक बनकर नहीं जियो, माली बनकर जियो। बाद में हमें सच में किसी ने बाद में टोक दिया, महाराज जी इतनी फैक्ट्रियाँ, इतनी प्रॉपर्टी, मैं उसका मालिक, और आप कहते हो मालिक बनकर नहीं जियो, माली बन के जियो। आप ये कैसे कह रहे? हाँ, हमने कहा मालिक बनकर नहीं, किराएदार बन के जियो। हालांकि अर्थ हमने स्पष्ट कर दिया था कि मालिक एक ही है, हम सब। जिंदगी का मालिक भी वही है, सृष्टि का मालिक भी वही है, और हम तब तो उसके हैं ना, दिया हुआ उसका है। हम तो केवल उपयोग कर रहे हैं उसके नाम, उसके भाव से। तो मजदूर बना, हमारा ये कोई आशय नहीं व्यासपीठ का। मजदूर बन, चलो ये कह देते हैं, मजदूर शब्द नहीं लगाते। तो 3 में से कैसा बनना है, ये निर्णय हमें आज करके उठना है यहाँ से, और वैसा फिर बनना भी है, केवल बात बात नहीं। तीसरे से जब पूछा कि कैसा बनना है, तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने बड़े प्यार से उत्तर दिया, महाराज करना क्या, सौभाग्य मिला हुआ है, भगवान का मंदिर है, मैं तो उनकी सेवा में लगा हुआ हूं, उनके नाम पर, और आनंद ले रहा हूं,
उन्होंने जो सेवा दे रखी है यहाँ की, मैं तो सेवा का आनंद ले रहा हूँ। ना मुझे ये पता कि पत्थर टूट रहे हैं, ना मुझे ये पता कि हथौड़ी चल रही है। मैं तो केवल एक ही दृष्टि है कि बस भगवान की सेवा मिली हुई है, वो कर रहा। और ये गीता का धर्म, कर्म को धर्म के बनाने की दृष्टि है। हर काम को उसकी सेवा मानकर करो ना। क्यों व्यर्थ के तनाव बढ़ाने, क्यों व्यर्थ का दबाव बनाना, क्यों आवेश करके वही कर्म करना है। देखो सैलरी तीनों को एक जैसी मिल रही थी, काम तीनों का एक जैसा था, लेकिन अंतर क्या था? भाव का अंतर था। जैसे एक बार तानसेन को जब हरिदास ने कहा था कि संगीत बहुत अच्छा लगता है तेरा, और तब तानसेन ने कहा था, बादशाह मेरा क्या, संगीत सुनना है तो एक बार मेरे गुरुदेव का सुनकर देखो, मेरे गुरुदेव का सुनकर देखो। पूछा कौन? कहा स्वामी हरिदास। कहाँ रहते हैं? कहा निधिवन, श्रीधाम वृंदावन। कहा चलें? कहा ऐसे जाने का कोई अर्थ नहीं। वो तो जब कहीं सुबह होगी ब्रह्म मुहूर्त, तो जब अपनी मस्ती से संगीत की तान छेड़ते हैं, उस समय सुनकर देखना। हाँ, रसिक तो था अकबर संगीत का, और अगले ही दिन तानसेन के साथ चल पड़ा। अगले ही दिन वहां पहुंच गए, और जब सुना संगीत, बेसुध हो गए।